तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सबके पास अगर नोटबुक हो, अपनी नोटबुक अपनी ओपन कर लें। अब देखें, कल की जो मीटिंग थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कल की आप भूल चुके होंगे। तो अगर यही चीज़ें आप अपने पास लिख लिया करो तो आपको कुछ भी भूलने की टेंशन नहीं होगी। आप जो भी चीज़ भूलोगे आप अपनी कॉपी ओपन करके देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे, डीलिंग की ही बात करेंगे कि हम किसी को कैसे डील कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो लोग फोर्सेज पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो किसी को डील करते हैं, आप कहते हो कि मैं डील तो बहुत सारे लोगों को करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, मेरे साथ कोई काम नहीं स्टार्ट करता है, या मुझे तो लोग इग्नोर करते हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो? अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप फोर्सेज पे काम कर रहे हो, तो क्या आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि आप क्या काम करते हो? अगर कोई आपको पूछता है कि भाई क्या काम करते हो आप ऑनलाइन, तो क्या आप उसको साफ साफ अल्फाजों में बता सकते हो कि हम क्या काम करते हैं, या मैं क्या ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ? तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है फिर तो अच्छी बात है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि उसके पास वो लोग आएंगे जो बीमार होते हैं, डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है और उसको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर कोई प्लम्बर है, प्लम्बर को पता है कि उसने टूटियाँ ठीक करनी है, प्लम्बर टूटियाँ ठीक करेगा, उस चीज़ के उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर कोई दुकानदार है, दुकानदार को पता है कि भाई मेरे दुकान में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और मेरा काम है दुकानदारी करना, मेरा काम है उन लोगों को चीज़ें बेचना जो लोग, जिनको आटे चीनी की ज़रूरत है। इसी तरह अगर कोई वकील है, वकील को पता है कि भाई जिन लोगों को भी कानूनी तौर पे कोई मसला होगा या जिस पे कोई भी केस वगैरह होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी अदालत को लेके, कचहरी को लेके, तो वो मेरे पास आएगा, उसको अपना काम पता है। तो क्या आपको अपना काम पता है कि आपका क्या काम है, हम क्या काम कर रहे हैं? तो अगर तो आपको अपना काम पता है फिर तो अच्छी बात है। अगर आपको अपना ही काम नहीं पता तो फिर आप काम भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे देखें कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पैसे कैसे मिलते हैं, एक डॉक्टर कैसे पैसे कमाता है? वो हमेशा उन लोगों का इलाज करता है जिनको कोई बीमारी होती है, या जो लोग बुखार नज़ले ज़ुकाम में होंगे वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उनका इलाज करेगा, उनको थोड़ा सा डील करेगा और उसको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। अगर किसी के सर में दर्द है, वो डॉक्टर से पूछेगा कि सर मेरे सर में दर्द है, तो मुझे बताएं मैं क्या काम, मतलब कि मैं क्या चीज़ खाऊं या मैं कौन सी दवाई लूं। डॉक्टर उसको चेक करेगा, उसका बीपी चेक करेगा, सब चीज़ें देखेगा, अपने हिसाब से उसको बताएगा कि भाई ये आपको ना प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ के लिए आप ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर अपनी उससे फ़ीस ले लेगा। उसने क्या अगले इंसान को दिया? उसने उसको वैल्यू दी, उसने उसको अपने स्किल्स बेचे। एक डॉक्टर के पास जो नॉलेज होती है, उसने जो 5 से 6 साल अपनी नॉलेज ली होती है, स्टडी की होती है, ये बीमारियों के बारे में पढ़ने के लिए, दवाइयों के बारे में पढ़ने के लिए, वो उसी चीज़ के पैसे कमाता है, सिर्फ अपनी नॉलेज के। डॉक्टर सिर्फ अपनी नॉलेज के पैसे कमा रहा है। अगर हमारे पास बाइक है, हम मोटरसाइकिल, हमारे पास मोटरसाइकिल है और अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारी बाइक ख़राब हो जाती है या पंचर हो जाती है, अगर हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक किस चीज़ के हमसे पैसे लेता है? मैकेनिक भी अपने स्किल्स के पैसे लेता है, जो उसके पास नॉलेज है, उसके पास जो हुनर है, वो उस चीज़ के पैसे लेता है। तो हमारे पास भी हुनर होना चाहिए अपने बिज़नेस का। हमारे बिज़नेस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हुनर है बात करने का तरीका, कि हम अगले इंसान से कैसे बात करते हैं। जब तक हम अगले इंसान को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो अगला इंसान हमें उस चीज़ के पैसे नहीं देगा। अगर कोई इंसान ना बुखार में है, कोई इंसान बुखार में है, बीमार है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कहता है कि भाई तुम फ़िक्र ही ना करो, तुम 1 हफ़्ते में ठीक हो जाओगे, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। डॉक्टर के पास वो बंदा जा रहा है, वो हर रोज़ जाके दवाई लेता है, लेकिन उसको 5 दिन हो गए या 6 दिन हो गए, उसको आराम नहीं आता। तो वो डॉक्टर से शिकायत कर सकता है कि भाई तुम मेरे से किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? तुमसे जो मैं जो 5 दिन से दवाई खा रहा हूँ, मुझे तो उससे 1 टके का भी आराम नहीं आया, तो तुम्हें मैं किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ? तो वो नेक्स्ट पर्सन वो कभी भी अपने उस डॉक्टर के पास ना दोबारा नहीं जाएगा और 10 बंदों को जाके और बोलेगा कि भाई इस डॉक्टर के पास ना जाना, इससे कोई आराम नहीं आता। या समझ लें कि अगर एक हमारी बाइक पंचर हो गई है, हम रास्ते में जाते हैं, हमारी बाइक पंचर हो जाती है, हम किसी दुकान के पास जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई हमारी बाइक का पंचर लगा दो। वो हमारी बाइक में सिर्फ हवा भर के हमें दे देता है और कहता है ये लो भाई पंचर लग गया, मुझे 100 रुपया दे दो।
तो अगर वो बंदा ना थोड़ा-सा आगे चलता है, उसी वक़्त ना टायर से हवा निकल जाए, तो वो हमसे आके हमारे से पैसे वापस माँगेगा, कहेगा भई जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो मुझे वापस दो, क्योंकि तुम्हें मैंने बोला था पंचर लगा के दो, तुमने सिर्फ़ हवा भर के दे दी और मुझे तुमने बोला कि पंचर लग गया है। तो जब तक हम किसी इंसान को वैल्यू नहीं देंगे, ह कोई भी इंसान हमें पैसे नहीं देगा। तो बिज़नेस हमेशा 2 चीज़ों पे ही होता है, या तो हम कोई सर्विस सेल करें या तो हम कोई प्रोडक्ट सेल करें। जैसे कि अब देखें कि जो अगर पंचर लगाने वाला है, जो बाइक ठीक करने वाला है, वो क्या कर रहा है? वो सर्विस सेल कर रहा है। वो किसी को कुछ बेच रहा नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी सर्विस दे रहा है। जिन लोगों को पंचर होता है, जिनकी गाड़ी पंचर होती है, जिनकी ब्रेक फ़ेल हो जाती है, वो क्या करता है, उनकी ब्रेक ठीक करता है, उनकी गाड़ी पंचर से ठीक कर देता है, मतलब उसका पंचर लगा देता है। उस चीज़ के हम उसको पैसे देते हैं, क्योंकि उसने हमें वैल्यू दी है, उसने हमें सर्विस दी है, उसने अपने हुनर के पैसे हमसे लिए हैं। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा, वो हमें सिर्फ़ दवाइयाँ लिख के देता है, वो दवाइयाँ लिखने के ही हमसे पैसे ले लेता है, जबकि दवाइयाँ तो हमें ख़रीदनी पड़ती हैं मेडिकल स्टोर से, लेकिन फिर भी डॉक्टर हमसे फ़ीस लेता है, वो दवाई भी नहीं देता, वो बस ये कहता है कि ये पर्ची है, जाके मेडिकल स्टोर से ले लो, लेकिन फिर भी हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों हम उसको पैसे देते हैं? क्योंकि उसने हमें सर्विस दी, उसने हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, उसने हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हमारी बाइक ही पंचर हो गई है, तो हम अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी उस बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी जो हमें पंचर लगा के दे सके। वो अगला इंसान हमारी मदद करता है, हम उस चीज़ के उसको पैसे देते हैं, क्योंकि उसने हमारी मदद की, हम प्रॉब्लम में थे, उसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर हमें बुखार है तो हम किसी डॉक्टर की मदद लेते हैं, उन्हें हम पैसे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भैया हमें बुखार है, हमें इस चीज़ की दवाई दे दो, तो वो हमें दवाइयाँ लिख के देता है, हमें सिर्फ वो मशवरा देता है, वो हमसे मशवरा देने के ही हमसे वो गुड पैसे ले इवनिंग लेता सर। है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक डॉक्टर सिर्फ हमें मशवरा देने के ही पैसे दे रहा है, हमें कुछ दे रहा नहीं है, वो सिर्फ हमें सर्विस दे रहा है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सिर्फ हमें सर्विस देता है और हमें उस चीज़ के हम उसको पैसे दे देते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में क्या ऐसा कर रहे हैं जो अगला इंसान हमें पैसे दे। अब जैसे आप देख रहे हो कुछ टीम में लोग हैं जो पैसे रोज़ कमा लेते हैं, जो रोज़ आपको उनका आए दूसरे दिन, हर दूसरे दिन आपको उनको देखते हो प्रॉफिट हुआ होता है, उनका $5 प्रॉफिट, कभी किसी का $10 प्रॉफिट हुआ होता है। वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे? उनके पास भी वही लोग आते हैं जो आपके पास टिकटॉक से आते हैं, उनके पास भी वही लोग फेसबुक से आते हैं जो आपके पास आते हैं, मेरे पास भी वही लोग आते हैं फेसबुक से जो आपके पास आ रहे हैं, टिकटॉक से वो लोग आते हैं जो मेरे आपके पास आ रहे हैं। तो सब लोगों के पास सेम लोग ही आते हैं। अगर कोई आपको आके बोलता है कि भाई इसमें क्या मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, ये बात आके मुझे भी लोग बोलते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, ये बात आके लोग मुझे भी बोलते हैं कि भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं सेम वही चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि मैं उनको अपनी बात समझा लेता हूँ लेकिन लोग आपकी बात नहीं समझते? तो क्या आप जो उनको बता रहे हो बातें, उनको आपकी बातों की समझ आ रही है? क्या आपको लगता है कि जो आप अगले इंसान को बता रहे हो, अगले इंसान को वही समझ आ रहा है जो आप उसको बताना चाह रहे हो? अगर तो समझ लें कि हम किसी फिर से एग्जांपल लेंगे डॉक्टर की ही, अगर हम कहीं बीमार हैं और डॉक्टर हमें देखो कि कोई अजीब सी ना मेडिसिन लिख के देता है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आती डॉक्टर की लिखाई की, लेकिन वो समझ हमेशा ना मेडिकल स्टोर वाले को आती है। तो अभी समझ लो कि अगर कोई ना डॉक्टर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, हम डॉक्टर को कहते हैं कि सर हमारे ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमें ना दवाई दो कि हमारा सर का दर्द ठीक हो जाए। आगे डॉक्टर बैठा हो, कोई ना पठान बैठा हो, वो हमसे पश्तो मारता रहे और हम उर्दू बोलने वाले हों, हमें उसकी एक बात की भी समझ नहीं आएगी। क्या आप कभी ऐसा होगा कि आप किसी ना पश्तो बोलने वाले डॉक्टर से दवाई ले लो? अगर आपको वो कुछ बता रहा है, आपको समझा रहा है, वो आपको हमने उसको बोला कि भाई हमारे सर में दर्द हो रही है, लेकिन डॉक्टर आगे से पश्तो बोल रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें क्या बोल रहा है दवाई लेने के लिए, वो हमें कौन सा मशवरा दे रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि टीका लगेगा या ड्रिप लगेगी या हम कौन सी गोलियां लें। तो जब तक हमें डॉक्टर की समझ ही नहीं आएगी हम उससे दवाई नहीं लेंगे, हम उससे दवाई लिए बगैर ही वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे यार हम तो दवाई लेने गए थे, आगे से कोई पठान डॉक्टर बैठा हुआ था, हमें तो वही उसकी एक बात की भी समझ नहीं आई, हमने तो उससे दवाई नहीं ली। कोई और डॉक्टर बताओ जो पंजाबी बोलता हो या उर्दू बोलता हो। कितनी नॉर्मल सी बात है। अगर हमें किसी की समझ ही नहीं आएगी, अगर कोई डॉक्टर पठान है, तो अगर हमें उसकी समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल हमारे माइंड में उसी वक्त आएगा कि नहीं यार इससे दवाई नहीं लेनी, पता नहीं इसको ये हमें सही दवाई दे भी या ना दे, हमें तो उसकी बात की एक की भी समझ नहीं आई। तो इसी तरह जो लोग आपके पास आते हैं वो आपसे मशवरा लेते हैं, आपसे को बोलते हैं कि भाई आप क्या ऑनलाइन काम कर रहे हो, हम भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन काम की ज़रूरत होती है वो हमसे रब्ता करते हैं कि सर हम प्रॉब्लम में हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट हैं या हम हाउस वाइफ हैं,
या हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन बताएं कि हम कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो फिर आके आप उनको अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देते हो। अगर तो उनको आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन समझ आ गई, फिर तो आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान पैसे कमाना चाहता है। ये हमारा बिज़नेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब देखो कि आप किसी भी 10 साल के बच्चे को पूछो कि भाई तुम पैसे कमाना चाहते हो, वो आपको कहेगा जी बिल्कुल भाई मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आप किसी 50 साल के इंसान को बोलो कि भाई तुम पैसे कमाना चाहते हो, वो कहेगा बिल्कुल मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। पैसे हर इंसान कमाना चाहता है, तो आपके पास टारगेट करने के लिए पूरी दुनिया है। आप अमेरिका के बंदे को पूछो पैसे कमाने हैं, वो कहेगा बिल्कुल कमाने हैं, कैसे कमाऊँ। आप इंडिया के बंदे को पूछो कि भाई पैसे कमाने हैं, वो कहेगा हाँ बिल्कुल पैसे कमाने हैं, किस तरह पैसे कमाऊँ। तो आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है लोगों को बिजनेस देने के लिए। अगर अगले इंसान को आपकी बात बिल्कुल वही ठीक समझ आई जो आपको समझ आ रही है। अब जैसे देखो कि बिज़नेस हमारा कितना बड़ा है। अब यहाँ अगर कोई $11 से अपना काम स्टार्ट करे, $11 से अगर वो अपना काम स्टार्ट करेगा, वो वेरीफाइड हो जाएगा कि वो फोर्सेज का बिज़नेस दूसरे लोगों को सेल कर सकता है। उसके बाद अपने दो ये X3 X4 दो प्रोग्राम्स आ जाएंगे, दो स्टोर्स आ जाएंगे, जिनके थ्रू वो दूसरे लोगों को बिज़नेस जितना मर्जी सेल कर सकता है। एक दफ़ा बिज़नेस ख़रीदा, उसके बाद उसी बिज़नेस को जितना मर्जी सेल करते रहे, तो कितना ज़्यादा वो पैसा कमा सकता है। अगर यही बात आप सही तरीके से किसी को समझा दो कि भाई आप जितना मर्जी यहाँ से पैसे कमा सकते हो, और कभी कभी आपको मेरे काम करने से प्रॉफिट मिला करेगा। आपको यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी फ्री में सीखने को मिलेगी, आपको यहाँ डिजिटल मार्केटिंग भी फ्री में सीखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कोई इंसान कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो सिर्फ 3,300 ना लगाए, इतना सब उसको सीखने को मिल रहा है, उसको इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है, उसको ये भी चांस मिल रहा है कि उसको अपने सीनियर की तरफ से भी प्रॉफिट आएगा, तो कैसे कोई आपका साथ इतना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बात अगले बंदे को सही तरीके से समझा नहीं पाते। तो हम अच्छे तरीके से किसी से कैसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपका माइक अभी अनम्यूट हुआ ना, तो ओके। तो अब चले मैं आपको समझाता हूँ कि अभी जैसे आप सबको पता है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस भी बहुत तरह से किया जाता है। जैसे अभी हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। मैं आपको दो कैटेगरीज़ बताता हूँ। एक होता है बिज़नेसमैन। बिज़नेसमैन बिज़नेसमैन उन इंसानों को कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है जो लोग जिनके ख़ानदान में पहले से कोई लोग बिज़नेस कर रहे हों। समझे अगर आपके फ़ादर बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के बिज़नेस पे ना अपना जाके बैठना शुरू हो जाओ, उनके ही जाके ना बिज़नेस को रन करना शुरू हो जाओ, तब आप एक बिज़नेसमैन कहलाओगे। अगर आपके दादा बिज़नेस करते हैं, आपके चाचू या मामू बिज़नेस करते हैं और आपने उनको देख के बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, फिर भी आप एक बिज़नेस मैन ही कहलाओगे। लेकिन अगर आपके ख़ानदान में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया और आपको नहीं पता कि किस तरह बिज़नेस किया जाता है, आपके पापा को नहीं पता, आपके भाई को नहीं पता, आपके चाचू मामू दादा दादी किसी को नहीं पता कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, या आपके घर में कभी किसी ने बिज़नेस किया नहीं, आप इकलौते अपने घर में हो जिन्होंने बिज़नेस को चुना है, जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस में आए हैं। अगर आपके घर में किसी ने बिज़नेस नहीं किया, आपके भाई भाई बहन किसी ने नहीं किया, और आप सिंगल लड़की हो, आप अकेली लड़की हो अपने घर में जो बिज़नेस की तरफ आई है, जिसका दिली शौक है कि मैं बिज़नेस करूं, तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आओगे। एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी कौन सी होती है, अब वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी वो होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ना एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो लोग अपने बिजनेस का आइडिया दूसरे लोगों को भी बताते हैं, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा करते हैं अपने बिजनेस के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि समझ लें कि ना 4 खरबूजे पड़े हुए हैं मेरे पास ना, 4 खरबूजे हैं, या जैसे कहते हैं दीवाना वाटरमेलन, मेरे पास 4 वाटरमेलन है। और मेरे से ना 2 मेरे पास लोग आते हैं, एक मेरे पास बिजनेसमैन आता है और एक मेरे पास आता है एंटरप्रेन्योर। मैं क्या करता हूँ कि मैं ना उनको 100 रुपये के ना दोनों को मैं वो 4 खरबूजे दे देता हूँ। मेरे एक खरबूजे का रेट है 100 रुपया। मेरे पास 4 खरबूजे हैं, 2 मेरे से ख़रीद लेता है बिजनेसमैन और 2 मेरे से ख़रीद लेता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने 2 ख़रीदे और 2 ख़रीद लिए बिजनेसमैन ने। अभी क्या होगा कि बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन ने जो 200 रुपये के मेरे से ना खरबूजे ख़रीदे, वो सेम खरबूजे आगे किसी ना महंगी जगह पे किसी मंडी में जाके 400 रुपये के बेच देगा। उसने अपना 200 प्रॉफिट 100 रुपया प्रॉफिट दोनों में लिया, और उसने क्या किया, वो जो अपना प्रॉफिट है उसको मंडी में जाके अपने दीवाने को बेचा, अपने खरबूजे को बेचा, और उसने अपना 200 प्रॉफिट
लेके साइड पे हो गया, उसने अपने बिज़नेस का आइडिया किसी को नहीं बताया। उसको क्या हुआ कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने देखा कि भाई 100 रुपये का ना ये खरबूजा मिल रहा है, उसने मेरे से 100 रुपये का खरबूजा ख़रीद के आगे मंडी में जाके 200 रुपये का खरबूजा बेच दिया। उसने पैसे भी कमा लिए, उसने प्रॉफिट भी ले लिया, और इस चीज़ का उसने किसी को बताया भी नहीं। और वो ये चीज़ किसी को बताएगा भी नहीं कि कल को किसी और को नहीं बताएगा कि भाई तुम भी जाके वहाँ से 100 का खरबूजा लो और जाके आगे से मंडी में 200 रुपये का बेच दो। वो ये बात हमेशा अपने तक रखेगा। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा कि वो एक अगर उसने 100 रुपये का खरबूजा लिया है तो कभी भी उसको ना 200 रुपये में सेल नहीं करेगा। वो खरबूजे को लेगा और खरबूजे को काटेगा और खरबूजे के तीन मतलब के 5-6 गिलास बना के उसको 50-50 रुपये के बेच देगा। जबकि बिजनेसमैन को देखो तो बिजनेसमैन ने सिर्फ अपना 100 रुपया प्रॉफिट लिया, उसने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं झेला, उसने बस ये बोला कि भाई सिंपल सा मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए। उसने 100 रुपया अपना प्रॉफिट लगे खरबूजे को बेच दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, उसने 100 रुपये का खरबूजा लिया और उसको उसका जूस बनाया और उसको 50-50 रुपये गिलास में बेच दिया लोगों को। उसने अगर एक गिलास 50 का बेचा, अगर वो 4 गिलास भी बेच दे तो उसने कितना कमा लिया, 200। और अगर वो 8 गिलास बेच दे तो उसने कमा लिया 400। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा आइडियाज़ पे काम करते हैं, नए नए आइडियाज़ पे काम करते हैं और अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं। बिजनेसमैन कभी भी अपना आइडिया दूसरे लोगों को नहीं शेयर करता, लेकिन एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों को शेयर करता है। जो उसको काम करना आता है वो आगे दूसरे लोगों को भी सिखाता है, क्योंकि उसने अपना काम बिल्कुल कम पैसों से शुरू किया होता है। अगर आप कम पैसों से काम शुरू करके ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो, एक बिज़नेसमैन से भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में ही आना पड़ेगा। और जितने भी लोग होते हैं जो अपने घर में फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस करते हैं वो लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे आप सब और मैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जिनके घर में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया होता, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और जो लोग रिस्क मतलब कि ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकते। अब देखें कि अगर हमारे बिज़नेस में हमें लॉस हो जाए तो हम कभी भी उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना अमीर नहीं है जो हमारे साथ हमारा हाथ बटाएगा या हमें थोड़े पैसे दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी जो बने बनाए बिज़नेस होते हैं उनको ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अभी हम अपना कोई भी बिज़नेस ना लॉन्च नहीं करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। एक हमें प्रोडक्ट अगर मिल जाए या हमें एक ना बना बनाया बिज़नेस मिल जाए, हम उसी बिज़नेस पे काम करना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ दूसरे लोगों को भी ले आते हैं कि भाई हम भी यहाँ काम करें, तुम लोग भी हमारे साथ मिल के काम करो। जो काम हमें आता है, जो टेक्निक्स हमें आती हैं, जो सोशल मीडिया हमें चलाना आता है, जितने स्किल्स हमारे पास हैं वही हम दूसरे लोगों तक भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि तुम लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करो और हम कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकें। हम लोग ये ना एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी से निकल के बिजनेसमैन की कैटेगरी में काम कर सकें। अगर आपको अपने काम करने से और अपनी टीम के काम करने से प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आप फ़िलहाल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में ही हो। लेकिन अगर आपको मंथली या कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, अगर आपको रात को सोते हुए भी पैसा आ रहा है, तब जाके आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हो। अगर एक जगह आपका बिजनेस चल रहा है और आपको वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया और आप कोई और भी काम करना स्टार्ट कर देते हो और तब जाके आपको वहाँ से ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तब आप बिजनेसमैन कहला सकते हो। लेकिन अगर आप फिलहाल एक ही काम कर रहे हो तो आप लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में हो, आप खुद को बिजनेस कंसल्टेंट भी कह सकते हो। अब जैसे एक डॉक्टर है, वो लोगों का ना इलाज करके उसको पैसा मिलता है, हम लोग हैं बिजनेस कंसल्टेंट, हम भी लोगों को ऑनलाइन बिजनेस की राय देते हैं, हम भी लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का मशवरा देते हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आप क्या काम करते हो, तो हम तो उनको वही बताएंगे काम जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, जो हमें पता है, जिसके बारे में हम उनको वही इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई हम ये काम करें, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। हम उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, उनको सबसे पहले अपने काम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम जो अगले इंसान को समझा रहे हैं, क्या उसको वही समझ आ रहा है जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं। अगर तो उसको वही समझ आया फिर तो हमारे साथ ज़रूर काम करेगा। लेकिन अगर आप कुछ और बोल रहे हो और उसको समझ कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब आपके साथ कभी काम भी नहीं करेगा। तो कल भी हमने डीलिंग पे ही बात की थी, तो आज भी हम डीलिंग पे ही बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि बिजनेसमैन जो होता है, जो देसी हो मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सिर्फ जो नॉर्मल उनकी कैटेगरी होती है वो उस पे ही काम करते रहते हैं। समझें कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है या अपने जो कोई प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन बेच रहा है, तो अगर वो फेसबुक पे एड्स चलाता है तो हमेशा वो फेसबुक पे ही एड चलाता रहेगा, क्योंकि उसको वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, उसको वहाँ से काम की समझ है। वो कभी भी अपने बिजनेस को ना टिकटॉक पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फेसबुक पे काम करके छोड़ के अगर
टिकटॉक पे काम करना शुरू होऊंगा और अगर मेरा टिकटॉक पे काम ना चला तो मेरे बिजनेस में मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग जगह पे अपने बिजनेस की अपनी नई नई टेक्निक्स को आजमाते हैं। जैसे देखें कि मैं पहले फेसबुक पे काम करता था, उसके बाद मैं टिकटॉक पे काम करना चला गया और सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे काम करता था। शुरुआत में मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया, फिर मैं फेसबुक पे गया, फिर मैं टिकटॉक पे गया। तो इसी तरह आने वाले कुछ टाइम में मैं किसी और नए प्लेटफॉर्म पे चले जाऊँगा। तो एंटरप्रेन्योर्स कभी ना हमेशा अलग अलग ना एक्सपीरियंसेस हासिल करते रहते हैं, हमेशा अलग अलग टेक्निक्स को ना इस्तेमाल करते हैं और जो टेक्निक्स उनके पास होती हैं वही चीज़ें अपनी टीम को भी सिखाते हैं। तो आप लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी के अंदर हो और हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट्स का काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को कंसल्ट करते हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या काम करते हो, आप उनको बता सकते हो कि भाई हम लोगों की मदद करते हैं। जो लोग घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं हम उनको ऑनलाइन स्किल सिखाते हैं, उनको ऑनलाइन बिजनेस देते हैं। तो हमारा काम है लोगों की मदद करना। हमारा काम है उन लोगों की मदद करना जिनके पास पैसा तो ज़्यादा नहीं है लेकिन जिनके ख्वाब बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हम लोग उनको अपने सीखे हुए स्किल्स सिखाते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि भाई हम यहाँ से ऐसे पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास ये बिज़नेस है, अगर तुम भी काम करना चाहते हो, तुम भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हमारे साथ मिलके हमारे बिज़नेस पार्टनर बनो और तुम भी इसी बिज़नेस पे काम करना शुरू कर दो। और हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है फाइनेंस के डॉलर्स को सेल करवाना सोशल मीडिया पे अपने फोर्सेज के बिज़नेस के थ्रू। अब हम फोर्सेज पे काम करें तो हमारा यही मोटिव है, हमारा यही एम है कि जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं हम उन सबको फोर्सेज का हिस्सा बनाएं, उन सबको फोर्सेज का ही हिस्सा बनाएं ताकि सब लोग फोर्सेज का ना काम करें, फोर्सेज का हिस्सा बन के काम करें। अगर हम फोर्सेज पे काम करें तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई इंसान असाइनमेंट वाला काम शुरू कर ले या कोई इंसान किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे। हमारा यही एम होगा कि कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहता है तो हमारा बिजनेस पार्टनर बन के हमारे साथ काम शुरू करे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जब वो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे हमें कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा डॉलर्स में, और उसके बाद जब वो बिजनेस पार्टनर बन के हम उसको कुछ काम सिखाएंगे, उसके बाद जब वो कुछ अर्न करेगा उसकी तरफ से हमें भी पैसा मिलेगा, वो खुद भी पैसे कमाता रहेगा। तो हमारा काम है लोगों की मदद करना, उन लोगों की मदद करना जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं। हम उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बना के उनको बिज़नेस करना सिखाते हैं, उनको सोशल मीडिया का सही यूज़ करना सिखाते हैं। हमारे पास जो बिज़नेस है हम उसको ऑलरेडी वही बिज़नेस देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी फोर्सेज पे काम कर रहे हैं। हमें किसी और बिज़नेस की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जो हम काम करते हैं हमें उसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर कोई आपको ना, मैंने कल भी जो बातें की थी मैं दोबारा वही रिपीट करूँगा। तो जितने लोग भी ना कल जिन्होंने मेरी मीटिंग ली थी तो आपको मैं दोबारा से कल वाली अब बातें रिपीट करूँगा कि हम किसी की डीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आपके पास कोई ऑनलाइन काम के लिए मैसेज करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन से उसको सारी डिटेल्स दे दो। अगर कोई आपको मैसेज करता है ऑनलाइन काम के लिए तो आप उसको सबसे पहले उससे कंफर्म करो कि क्या उसने आपका नंबर सेव किया। तो अगर वो कहता है कि जी भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, तब जाके आप उसको आगे की इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कि आगे की इन्फॉर्मेशन दो, डेमो उसको शेयर करो। अगर कोई आपको आगे पूछता है, अगर आपको कहता है कि डायरेक्ट उसको आपको यही मैसेज करता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, आप उनसे अगला सवाल ये करें कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है। क्योंकि जब तक आपको किसी अगले इंसान के माइंड में क्या चल रहा है ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप उसके कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप उसको सोल्यूशन नहीं दे पाओगे कि क्या वो इन्वेस्टमेंट को सही समझ रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट को किसी गलत वे में ले रहा है। हो सकता है कि उसने पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया हो और उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हों और कोई उसके पैसे लेके भाग गया हो, उसका गलत एक्सपीरियंस रहा हो। तो हमें हर इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इसका पता होना चाहिए, तभी जाके हम उसको सही गाइड कर पाएंगे। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई हमारा पेट ख़राब है, डॉक्टर हमें ये नहीं कहता कि चलो ठीक है तुम्हारा पेट ख़राब है, ये लो तुम एंटॉक्स की गोली लो और तुम ठीक हो जाओगे। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम जल्दी से एंटॉक्स की गोली लेके ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई तुम्हारा पेट ख़राब है, तुमने क्या खाया था, क्यों पेट ख़राब हुआ, आपने जो लास्ट टाइम खाना खाया था आप मुझे बता सकते हो कि उसमें क्या आपने खाया था। वो आपसे पहले पूछेगा कि भाई पेट ख़राब है तो वो क्यों ख़राब है, आपने क्या खाया था ऐसा जो आपका पेट ख़राब हो गया है। फिर वो हमारे जो हमने चीज़ खाई होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें दवाई देगा। अगर वो बिना कुछ पूछे ही हमें दवाई दे देगा तो हो सकता है हमें उस चीज़ का आराम ही ना आए और उसका एक गलत इंप्रेशन पड़ जाए। और अगर डॉक्टर हमसे पूछ रहा है, वो सिर्फ हमने उससे एक पेट ख़राब की गोली लेनी है लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, वो
अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी नॉलेज हमारे सामने साबित करने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए हमसे पूछता है कि भाई मैं, अगर आप मेरे पास दवाई लेने आए हो तो आप जो मेरे अंदर काबिलियत है वो आपको पता चलनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। तो अगर डॉक्टर हमसे पूछेगा कि भाई आपका अगर पेट ख़राब है तो आपने लास्ट टाइम क्या खाया था जो आपका पेट ख़राब हुआ, हम उसको बताएंगे कि डॉक्टर साहब हमने ये खाया था। एक तो हमें खुद भी अच्छा लगेगा कि यार डॉक्टर कितना अच्छा है, इसने हमसे पूछा है कि भाई तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था, और वो फिर हमें हमारे मतलब की ही दवाई देगा जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बिल्कुल कभी भी बेफजूल में हमें कोई भी दवाई लिख के नहीं देगा। तो अगर कोई भी आपको मैसेज करता है कि भाई क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप उसको पूछो कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है। वो आपको अपने माइंड की बात बताएगा कि भाई वो मैंने पहले भी एक दफ़ा मैसेज किया था, तो वो मुझे कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ना इसलिए मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि आपको ये बोलता है कि भाई मैंने 2-3 दफ़ा ना वो ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई किया था, तो जिसको भी मैसेज करो वो कहता है कि भाई यहाँ पैसे लगाने पड़ेंगे, आप हमें इतने पैसे सेंड करो। आप उन्हें बताओगे भाई आपने कितनी दफ़ा पैसे सेंड किए। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई मैंने तो एक दफ़ा भी पैसे नहीं सेंड किया, अगर पैसे होते तो मैं पैसे काम करता क्यों। तो उन्हें बोलो कि अच्छा ठीक है, तो मतलब कि आप इतने देर से यही काम ढूंढते जा रहे हो कि भाई मैं ऑनलाइन काम करूं, लेकिन आप पैसे मतलब कि नहीं आपने किसी को सेंड किए अभी तक। तो वो कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं किए। तो आप उनको बताओ, आप उनको एक सवाल करो कि भाई आप पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल भाई पैसे कमाना चाहता हूँ। तो उनसे ये पूछो कि भाई अगर आप पैसे ऑनलाइन कमाना चाहते हो तो आप पैसे लगाना क्यों नहीं चाहते, आप पैसे क्यों नहीं लगाते अगर पैसे कमाना चाहते हो तो। आप उनसे ये सवाल करो तो वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएगा। हमेशा वो अल्फाज बोले, हमेशा कम बातें बोलो, लेकिन वो बातें बोले जो अगले इंसान के माइंड से निकले ही ना। मैं हमेशा बहुत कम बातें करता हूँ और हमेशा वो बातें करता हूँ जो कभी भी किसी के माइंड से निकल ही नहीं पाए। मैं 2-3 दिन तो उस बंदे के माइंड में मेरी बातें रहेंगी ही रहेंगी जिससे मैं बात करता हूँ। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई ना मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे वैसे नहीं लगाने, वैसे ही कोई काम बताने तो बताओ। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि भाई आप ना ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो। वो कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल, इसलिए तो आपको मैसेज किया है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो आप पैसे लगाने से क्यों डरते हो। फिर आगे वो अपने दिल की बात हमें बताता है कि भाई मेरे साथ पहले ये हुआ था, ये मसला है, ये इस तरह करके वो कहता है मुझे। तो फिर अगर मुझे कहता है कि भाई अगर पैसे होते तो फिर मैं आपको क्यों मैसेज करता, फिर मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, आपने मुझे कोई पैसे नहीं देने, लेकिन मैं आपको काम फ्री में सिखाऊंगा। आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं देना और ना ही मैं आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन भाई मेरे, हमारा काम है सोशल मीडिया पे डॉलर सेल करना। हमारा काम है उन लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना जो घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं आपको काम सिखा भी दूँ, लेकिन आप अपना खुद का काम कैसे करोगे जब तक आपके पास अपना ही अकाउंट नहीं होगा, तो आप काम कैसे करोगे। तो भाई आपको अपना अकाउंट ना स्टार्ट करने के लिए, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, उससे आपका ही बिजनेस स्टार्ट होगा, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा है कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे, कल को जब आप कुछ पैसे कमाना शुरू हो जाओगे आपकी तरफ से कुछ पैसे मुझे भी मिलते रहेंगे। तो मैं उनको इस बात का ये जवाब देता हूँ। अब कोई मुझे कहता है कि भाई इसमें मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई मेंबर ऐड करना क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो। वो कहते हैं कि भाई मैंने पहले भी एक दफ़ा ना अप्लाई किया था काम के लिए, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई तुम्हें यहाँ लोगों को ऐड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार ये तो बात आपकी समझ नहीं आई कि लोगों को ऐड करना पड़ेगा, मैंने ऐसा पहली दफ़ा नाम सुना है कि भाई लोगों को ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोलता हूँ कि अच्छा फिर आपने शायद किसी कंपनी में काम किया होगा या किसी कंपनी में अप्लाई किया होगा। कंपनियों में लोग कहते हैं कि भाई आप किसी को ऐड करो, आपने 1000 रुपये पहले खुद दो, फिर किसी और को भी बोलो कि 1000 रुपया दे, 1000 में से भाई 200 आपको मिल जाएगा, 100 आपके सीनियर को मिल जाएगा और 700 रुपये आपके, वो 700 आपका गायब हो जाएगा, वो आपका कंपनी का मालिक ले लेगा। वो अगला इंसान मेजॉरिटी यही बोलेगा कि हाँ भाई ऐसा ही है। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई हमारा कोई कंपनी के साथ रब्ता नहीं है, हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, हम अपना खुद का बिज़नेस करते हैं। हम आपको भी बिज़नेस ही स्टार्ट करवाएंगे, आपने यहाँ किसी मेंबर को ऐड नहीं करना। हमारा काम है उन लोगों की मदद करना जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं, जो घर बैठे कोई ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई आप क्या स्किल्स सिखाते हो, अपने बता सकते हो कि भाई हम आपको यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, और उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, आपको लीडरशिप सिखाएंगे आपको। उसके बाद आपको मार्केटिंग स्किल सिखाएंगे। आप उनको इस तरह की वो कहना, और भी इसके अलावा बहुत सारी आपको स्किल सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो इस तरह करके आप उसको इस बात का जवाब दे सकते हो। तो अगर बस इस बात को अपने माइंड में रखें कि कोई भी आपसे पूछे कि भाई ये मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्शन करे, उससे पूछो कि ये चीज़ कैसे है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मेंबर तो नहीं ऐड करेंगे,
करने पड़ेंगे। उन्हें पूछिए कि मेंबर ऐड करना क्या होता है, आपको पता तो होना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसने आपसे ये बात क्यों की। जब आपको सही तरीका पता होगा, आपको सही वजह पता होगी ना कि इस बंदे ने ये बात इस वजह से की है, तब जाके आप उसको सही तरीके से गाइड कर पाओगे। हो सकता है कि उसके माइंड में कोई और बात चल रही हो, लेकिन आपने उसको अजीब ही ना रिप्लाई कर दिया हो या अपने ही माइंड से रिप्लाई कर दिया हो। वो सुनना कुछ और चाहता है, लेकिन आपने उसको कुछ और सुना दिया। जब से मैं शुरू में भी आपको मैंने यह कहा था कि जब भी आप किसी से बात करते हो, तो क्या आप अगले बंदे को वही बात बताते हो जो वो सुनना चाहता है। तो इसका यही मतलब है कि जब तक आपको अगले बंदे के दिल की बात या अगले बंदे के दिमाग की बात नहीं पता होगी, तो आप उसको सही आंसर कैसे दे सकते हो। आप उसको अपनी मर्ज़ी की बातें बताओगे, लेकिन उसका तो ये सवाल था ही नहीं। उसने तो बस आपसे ये पूछा था कि मेंबर तो नहीं ऐड करने पड़ेंगे। उसने शायद पहले कभी ना कोई काम किया हो जहाँ मेंबर ऐड करने वाला काम होता हो कि भाई आप इतने लोगों को लेके आओ, 2 बंदे अपने साइड पे लगा, एक बंदा लेफ्ट लगाओ, एक बंदा राइट पे लगाओ। जो 2 लोग तुम ऐड करोगे, वो आगे से 4 लोग ऐड करेंगे। क्या पता उसने इस तरह का कोई काम किया हो। तो इसलिए हर इंसान से वजह पूछना बहुत ज़रूरी है कि उसने कोई ऑब्जेक्शन किया तो उसने ऑब्जेक्शन क्यों किया है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई इसमें मुझे डेली के कितने पैसे मिला करेंगे, अच्छा मैं काम तो स्टार्ट करता हूँ, मैं पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो इसमें मुझे कितने पैसे मिला करेंगे। आप उसको उसी वक्त क्लियर करो कि भाई सबसे पहली बात ये है कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान नहीं है। हम कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान नहीं करते या किसी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में काम नहीं करते। हमारा काम है ऑनलाइन बिजनेस, हमारा काम है लोगों की मदद करना। बिज़नेस की भाई पहली शर्त यही होती है कि हमें बिज़नेस के अंदर या तो कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, कोई सर्विस सेल करनी पड़ती है। हाँ, आपको ये बेनिफिट मेरे से मिलेगा कि कभी कभी आपको मेरे काम करने से भी प्रॉफिट मिला करेगा, आप यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर बन के काम करोगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा और डेली मुझे कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, मुझे रोज़ के 100 रुपया या रोज़ के 5-5 डॉलर आते रहेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपको पहले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे कि आपने ऑनलाइन काम कैसे करना है। उसके बाद आप जितना पैसे कमाओगे, आप उतने पैसे निकलवा भी सकते हो फ़ौरन से। तो आपको पहले काम सीखना पड़ेगा। बिना काम किए पैसे सिर्फ तभी मिलेंगे जब आपके सीनियर की तरफ से मिलेंगे, और उसका कुछ फ़िक्स टाइम नहीं है। वो कभी आपको 1 हफ़्ते बाद भी मिल सकते हैं, कभी 1 महीने बाद भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको 3-4 दिन के बाद भी मिल जाएँ। वो उसका कुछ फ़िक्स टाइम नहीं है। उनको बताओ कि भाई मेरे साथ ऑलरेडी मेरी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, उनको मेरी तरफ से पैसे जाते हैं, जब आपका नंबर होगा आपको भी ज़रूर आएँगे। इस तरह करके आप उनको है ना हैंडल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर कोई आपको ना किसी को समझो कि आपने फ़र्स्ट डेमो दिखाया, आपने उसको थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर दी, और उसके बाद आपने उसको प्रेजेंटेशन अपनी सेंड की। प्रेजेंटेशन के बाद उसके बाद आप उसको ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बनवाते हो। और हाँ, मैंने कल भी एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो आप अगले बंदे से पूछा करो कि भाई मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन सेंड की थी, इस प्रेजेंटेशन की आपको क्या समझ आई। कोई भी मतलब कि आपको जो भी इस प्रेजेंटेशन में समझ आया, आप मुझे वॉइस पे एक्सप्लेन कर दो। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई होंगी, वो मैं आपको खुद समझा दूंगा। तो अगर कोई आपको कहता है कि भाई मैं वॉइस नहीं कर सकता हूँ, कोई आपको कहता है कि भाई बस ठीक है मुझे समझ आ गई है, आप मुझे आगे बताओ, आप उन्हें कहो कि जी भाई मुझे बिल्कुल पता है कि आपको समझ आ गई है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जितनी समझ आई है आप मुझे वॉइस पे एक्सप्लेन कर दो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट आगे गाइड कर सकूँ। अगर कुछ नहीं भी समझ आया होगा तो मैं समझा दूंगा। तो अगला इंसान जो भी आपसे बात करे, हो सकता है वो आपको ये बताए कि भाई हमारा, मैंने यहाँ ये देखा है प्रेजेंटेशन के अंदर कि यहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है। या कोई आपको ये कह सकता है कि भाई मैंने यहाँ ये देखा था कि यहाँ हम अपना $10 से ना डॉलर ख़रीद के अपना बिज़नेस ख़रीद के उसके बाद हम ना जितने मर्ज़ी पैसे कमा सकते हैं, 5-10 डॉलर कमा सकते हैं। उसके बाद ना हमें आपको भी मेरी तरफ से प्रॉफ़िट आया करेगा, और मुझे भी कभी कभी आपकी तरफ से प्रॉफ़िट आएगा। तो आपको उस बंदे का ना आगे आगे से वो मिल जाएगा, उसका कोई ना एक लूज़ पॉइंट मिल जाएगा, या आपको उसकी एक अच्छी बात मिल जाएगी। हो सकता है कि वो आपको ना अच्छी बातें बताए, हो सकता है वो आपको नेगेटिव बात बताए। तो उसके बाद आप उसको बोलेंगे जी भाई वेरी गुड। उसके बाद आप उसको ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बनवाने के लिए बोल दो, और फिर आप ना अपनी थोड़ी तैयारी कर लो। आप उसकी वॉइस को बार बार सुनो, या उसने आपको जो मैसेज किया उसको बार बार रीड करो कि उसने प्रेजेंटेशन के अंदर क्या सीखा है, उसने प्रेजेंटेशन के अंदर किस चीज़ पे गौर दिया है। अगर उसने अपने मुंह से कोई बात बोली है, उसने ये बात बोली है कि भाई मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है, तो आपको फिर उसी चीज़ पे जोर देना है कि उसको ये बात अच्छी लगी होगी, या उसने इसी बात पे फोकस किया है कि यहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है, इसलिए हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो जब आप उससे फिर क्लोजिंग करो, जब आप उससे कॉल पे बात करो, तो आप उसे बोलो कि भाई मैंने वो आपने मुझे बताया था ना कि आपने वीडियो देखी थी, उसमें मुझे आपने बताया था कि यहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है। तो भाई सच बताओ ना, तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने भी इसीलिए बिज़नेस स्टार्ट किया था कि यहाँ हमारा कोई मालिक
मालिक नहीं है। हमारा बिज़नेस ब्लॉकचेन पे चलता है और जो बिज़नेस ब्लॉकचेन पे चलता है उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी रन कर रही होती है, उसमें कोई इंसान का रद्द अमल नहीं होता, उसको कोई इंसान ऑन नहीं करता, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी ही चलाती है। और दुनिया में जब तक इंटरनेट है हम अपने बिज़नेस पे काम कर सकते हैं, ना तो दुनिया से इंटरनेट ख़त्म होगा और ना ही हमारा बिज़नेस ख़त्म होगा। तो जो आपको एक तो जब ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट आप उस पर्सन से बनवाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा उसके बारे में, उसको बताने के बारे में। या अगर कोई आपको प्रेजेंटेशन देख के आप उसे कहते हो कि भाई मुझे वॉइस पे बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आई, आप वही वॉइस उठा के अपने सीनियर को दे दो। अपने सीनियर को मत बोलो कि सर मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने मुझे ना ये वॉइस सेंड किया कि उनको ये प्रेजेंटेशन से समझ आया है। तो आपका वॉइस ही आपको, आपका जो सीनियर है आपको बता देगा कि इस वॉइस का उनको क्लोजिंग आपने कैसी करनी है। आप जो अगला पर्सन आपको आंसर देगा प्रेजेंटेशन का, फिर उसी ना जो वॉइस होगी उसके ऊपर ही आपने सारी क्लोजिंग कर देनी है। और क्लोजिंग पे भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अगले पर्सन ने बोला है, जो वो सुनना चाहता है, उसको सिर्फ वही चीज़ बता दो। अगर वो सिर्फ X3 X4 की उसने बात की कभी $10 से परचेज़ करूँगा मैं यहाँ, और उसके बाद मैंने देखा है कि यहाँ हम जितने मर्ज़ी पैसे कमा सकते हैं, तो आप फिर X3 X4 की ही बात करो। आप उन्हें बोलो कि भाई मैंने भी ना, जब मैंने बिज़नेस को देखा था ना, मैंने भी प्रेजेंटेशन देखी जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मुझे भी बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी यार कि हम इंटरनेशनल बिज़नेस पे काम कर रहे हैं और सिर्फ $11 से हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, और उसके बाद यार इस बिज़नेस से हम लाइफ टाइम जितने मर्जी पैसे कमा सकते हैं। भाई आप खुद सोचो कि भाई अगर हम ना दिन का $5 भी कमाना शुरू हो जाएँ तो हम महीने का $150 कमा सकते हैं, और $150 को पाकिस्तानी हिसाब में कन्वर्ट करें तो भाई 45,000 बनता है। हम हर महीने का महीने 45,000 तो आराम से कमा सकते हैं अगर हम दिन में $5 कमाने के काबिल बन जाएं। तो उसको जो चीज़ अच्छी लगी थी, जिस चीज़ पे उसने आपको बताया था, वही चीज़ आप उसको और मज़ीद एक्सप्लेन करके और खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर दो। जो उसको समझ आए आप वही चीज़ उसको खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर दोगे तो उसको आपके बिज़नेस में और ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसको आप अपने जैसे ही लगोगे। उसको लगेगा कि भाई जो लगता है मुझे समझ आई थी वही इस बंदे को भी समझ आई थी, इसने तो अपना काम स्टार्ट कर लिया है, अब मुझे भी अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो जो जैसा हो उससे वैसी ही बात की जाती है। तो जब अभी आप लर्निंग्स ले रहे हो तो आशुतोष सर आपको कहते हैं ना कि जो जैसा हो वैसे ही बात करो, अगले इंसान से वैसी बात करो, जो मतलब कि जो आप बोलना चाह रहे हो क्या अगले इंसान को वही समझ आ रहा है। तो मैंने आपको इसकी गहराई बताई है कि वो ये बात क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगला अगला बंदा जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन करे तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करो। आप उससे पूछो कि ये ऑब्जेक्शन आपने किया है तो ये क्यों किया है, इसमें ऐसी क्या वजह है, आपने ये बात क्यों बोली है। जब उसकी वजह आपको पता चल जाएगी तो आपका फिर मतलब कि आपको ना एक वो मिल जाएगा, आपको उस वजह को, उस ऑब्जेक्शन को जड़ से ख़त्म करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह करके क्लोजिंग की जाती है, इस तरह करके डीलिंग की जाती है। सिर्फ ये छोटे सी 2 पॉइंट्स हैं कि अब देखो कि क्लोजिंग में हम क्यों अटकते हैं हमेशा। क्लोजिंग में हम ये अटकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम बात क्या करें, हम उसको क्लोज़ करें कैसे, हम उसको क्या समझाएं अपने बिज़नेस के बारे में। तो जब अगला इंसान ही हमें एक हिंट दे देगा, जब उनसे पूछ लेंगे भाई प्रेजेंटेशन में क्या समझ आया, जो समझ आए वॉइस पे बताओ, वो जब हमें वॉइस बता देगा ना कि भाई मुझे ये समझ आया है, तो उसको जो जितना समझ आया फिर उसी को थोड़ा और ख़ूबसूरती के साथ आप समझा दो, आपकी हर क्लोजिंग ही परफेक्ट होगी। अब जैसे मैं अगर किसी की क्लोजिंग करूं, अगर मैं 10 लोगों की क्लोजिंग करता हूं, 10 लोगों में से मेरे साथ 8 लोग तो लाजमी काम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं 20 लोगों की क्लोजिंग करूं, 20 लोगों में से मेरे साथ कर लेंगे 16 लोग काम स्टार्ट कर लेंगे। अब आप खुद देखें कि आपको तो मैं अपना न्यू अकाउंट नहीं दिखाता, आजकल मैं अपने एक ना न्यू अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 2 महीने पूरे नहीं हुए, या चलो कह लें 2 महीने मैंने पहले अपना दूसरा अकाउंट शुरू किया था। मेरे उस अकाउंट के अंदर 84 बिज़नेस पार्टनर्स हो गए हैं और मैंने सिर्फ 2 महीने पहले शुरू किया था। तो मतलब इसका ये है कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ हर दूसरे बंदे को मेरी समझ आ ही जाती है, और मैं सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे काम करता हूँ। एक तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि प्रेजेंटेशन में क्या समझ आई, जो उनको समझ आया होता है फिर मैं उनकी ना, जब उनकी क्लोजिंग करता हूँ उनकी मैं चैट्स को ओपन कर लेता हूँ, ताकि उन्होंने जो मेरे से बात की है मैं उनको वही बातें उनको ना दोबारा याद करवा सकूं। इससे क्या होता है कि एक अच्छा कनेक्शन बैठता है। जब अगले इंसान को पता होगा कि यार ये तो वाकई मैंने बात की थी, इस बंदे को अभी तक मेरी बात याद है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करता है वो कोई भी फोर्सेस को देख के काम नहीं स्टार्ट करेगा, हर इंसान आपको देख के काम स्टार्ट करेगा। अगर आपने उसको अच्छा गाइड किया तो आपको देख के ही काम स्टार्ट करेगा।
किसी को नहीं पता कि फोर्सेज में X3 X4 होता भी है या नहीं, या यहाँ अर्निंग होती भी है या नहीं। आपने किसी को बोला, मशवरा दिया, तभी जाके अगले बंदे ने काम शुरू किया। अगर हमारे पेट में दर्द है या हमारा पेट ख़राब है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें नहीं पता कि हमें क्या मेडिसिन लिख के दे रहा है, हम सिर्फ डॉक्टर की अच्छी गुफ्तगू देख के, हम उसका बात करने का तरीका देख के, तभी हम उसके कहने पे दवाई खा लेते हैं। अगर आराम आ जाए तो हमारी बॉन्डिंग वो डॉक्टर के साथ और अच्छी बन जाती है, हम नेक्स्ट भी उसी से दवाई लेने जाते हैं और जाके 10 लोगों को और तारीफ़ें करते हैं कि हाँ भाई हमने इस डॉक्टर से दवाई ली थी, हमें इस डॉक्टर की दवाई बड़ी अच्छी लगी, आप भी जाके वहाँ से दवाई ले लो। तो इसी तरह आपको भी एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। आप लोग कभी भी ना ये नहीं देखते कि भाई फोर्सेज में कैसे पैसे कमाने हैं या फोर्सेज में अर्निंग होती भी है नहीं। आपने बोला, आपकी अगर गुफ्तगू अच्छी है, अगर आपकी बात अगले इंसान को समझ आ रही है, तो अगला इंसान आपके साथ लाजमी काम स्टार्ट कर लेगा। तो कोई भी फोर्सेज को देख के काम नहीं स्टार्ट करता, लोग हमेशा आपको देख के काम स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी अगर पैनाडोल की गोली खाते हैं तो हम कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खाते, हमें डॉक्टर बोलता है तब हम जाके खाते हैं, क्योंकि हमारे सर में दर्द होती है, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई सर में दर्द है तो पैनाडोल खाओ, हमने डॉक्टर के कहने पे खा ली। अगर हमारे सर में दर्द होती तो हम कभी भी ये नहीं होता कि हम एंटॉक्स की गोली खा लेते, हम एनसेड की गोली खा लेते। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं खाते, हमें एक अच्छे डॉक्टर ने बताया, हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमने किसी से कंसल्ट किया, किसी से रब्ता किया, उसने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया, हमें उसकी दवाई से आराम आया, तो हम ज़रूर उसका आगे 10 लोगों को और भी तारीफ़ उसकी करेंगे। इसी तरह जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं कि भाई हम ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। फिर बात आती है आपकी गुफ्तगू की, कि आप उनको जो समझाना चाह रहे हो या जो वो कमाना चाह रहे हैं, क्या आप उनको वही चीज़ें बता रहे हो, क्या आपकी बातें उनको समझ आ रही हैं। ये सिर्फ आप इन 2 चीज़ों पे ना कर लो, थोड़ा ध्यान दे लो। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी भी आपकी ना बात करने में आपको अटकना नहीं चाहिए, आपकी तैयारी पहले से ही हुई हुई होनी चाहिए। अब जो भी आप अगले इंसान से बात करो, आप उसको अपने पास लिख लिया करो कि मैं पहले ये बात करूँगा, दूसरी बात में ये करूँगा, तीसरे में मैं ये बोलूँगा। सिर्फ अपनी 3-4 बातें आप याद रखो और उन्हीं 3-4 बातों को आप रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। समझो कि आप पहले ना बोलते हो कि सलाम दुआ लेते हो, दूसरे में आप पूछते हो कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हो, तो आप तीसरे में आप पूछते हो कि भाई आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। तो आप फ़िलहाल अपना यही फ़्लो रखो काम करने का, आप बार बार यही फ़्लो पे काम करते रहो, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। एक ही बात बार 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 करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके बाद जाके फिर कुछ कुछ बातें अंदर और ऐड करना शुरू हो, जब आप कुछ बातें और ऐड करना शुरू होंगे तब आप एक लीडर बनने की क्वालिटी पे जाओगे, तब आप एक ना ग्रोथ की तरफ जाओगे, आप फिर थोड़ा और आगे बढ़ना शुरू होगे। लेकिन फ़िलहाल बिगिनिंग में आप सिर्फ वही बातें करो रिपीटेडली जो आप अपने पास लिखी हुई हैं आपने, ताकि आप बीच में अटको ना, जो चीज़ लिखी हुई है उसको देख देख के पढ़ते रहो और अगले बंदे को कुछ टाइम भी दो, और मतलब उसको ज़्यादा सुनो, आप कम बोलो, उससे सिर्फ सवाल किया करो। जितना ज़्यादा अगला इंसान आपके साथ बात करेगा वो उस आपके साथ उतना ही ज़्यादा क्लोज़ होगा। क्लोज़ हमने अगले इंसान को क्यों अपने साथ करना होता है, क्योंकि कोई भी इंसान है वो हमें देख के काम स्टार्ट करता है, वो फोर्सेस को देख के काम नहीं स्टार्ट करता। इसलिए हमारा उसके साथ क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अगले इंसान को ज़्यादा सुनना है, ताकि हम उसके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तभी जाके हम उसको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे कि भाई आपके लिए ये बिज़नेस बेस्ट है। यार आपने बताया कि आपके साथ पहले बहुत सारा स्कैम हुआ है, भाई फ़िक्र ना करो, यहाँ आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूँगा। अब हो सकता है कि वो बंदा जो आपके साथ बिज़नेस करना चाहता है वो कोई नौकरी करता हो, वो सुबह भी नहीं ट्रेनिंग अटेंड कर सकता, ना दोपहर को ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है। अगर उस आपने उससे पूछ लिया कि भाई आप नौकरी करते हो, चलो यार फ़िक्र ना करो, अगर आप जॉब भी करते हो ना टेंशन नहीं है, रात को 9 बजे फ्री होते हो ना, तो रात को 9 बजे मीटिंग अटेंड किया करना। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी और आपकी लीड के बीच में अंडरस्टैंडिंग, जितनी ज़्यादा आप अगले इंसान के बारे में आपको पता होगा उतना ही ज़्यादा आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर पाओगे। हो सकता है कि आप उसको ये बोल दो कि भाई यहाँ पे ना रात को 9 बजे आपको ट्रेनिंग मिला करेगी, हो सकता है वो बेचारा रात की ड्यूटी करता हो, उसी वक्त अपने माइंड में डिसाइड कर लेगा कि अच्छा इनकी लगता है रात को 9 बजे ड्यूटी, वो उनकी ना मीटिंग होती है, मैं तो नहीं कर सकता काम यार, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे जाता हूँ रात को 9 बजे, मैं तो उनकी ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं कर सकता, काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। उसी वक्त तो आपके अपने माइंड में डिसाइड करेगा कि भाई मैंने इनके साथ काम नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि मेरी तो नाइट की ड्यूटी है, मैं तो कैसे करूँगा काम। वो उसी वक्त आपके अपने माइंड में डिसाइड करेगा कि उसने आपके साथ काम नहीं करना। तो इसी तरह फिर लोग आपको इग्नोर करना शुरू
शुरू होंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुना, आपको पता ही नहीं उनके बारे में कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आपको पता होता पहले से कि भाई ये रात को बंदा ड्यूटी करता है, तो फिर आप उसको बोलते कि भाई रात को तो आप ड्यूटी करते होंगे ना, तो सुबह कितने बजे सोते हो आप जब ड्यूटी से आते हो? वो आपको बोलेगा कि भाई मैं 12 बजे सोता हूँ, या मैं ना तकरीबन 11 बजे सो जाता हूँ। फिर आप उसे बता सकते हो कि अच्छा ठीक है, तो आप फिर ऐसा कर सकते हो, आप सुबह 10 बजे ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे आप ड्यूटी से आओ सुबह, तो आप 10 बजे ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके आप सो जाया करना। इस तरह करके आप अगले इंसान को गाइड कर सकते हो, ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको पता हो कि चल यार मेरे पास इतना टाइम तो होता है ट्रेनिंग लेने का, मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अपनी लीड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातों का पता होना। तो उसके अलावा बाकी हाँ, बस इन 2 चीज़ों पे आप ध्यान दो जो मैंने आपको बताया। एक तो प्रेजेंटेशन के बाद उनसे पूछा करो कि भाई वीडियो में क्या समझ आई, प्रेजेंटेशन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ आई। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई हमें तो एक चीज़ भी समझ नहीं आई, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, आप हमें बताओ भाई, हमने वीडियो देखी तो है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। तो अगर तो आप बिज़ी हो, फिर उससे बोलो कि यार भाई आप मेरे कहने पे यार एक दफ़ा और वीडियो देखो, मेरे यार तुम आप ना मेरे कहने पे एक दफ़ा और वीडियो देख लो। तो अगर आप बिज़ी हो, अगर मैं कभी बिज़ी हो ना, अगले पर्सन को मैंने बिज़ी रखना है, तो मुझे पता है कि यार मेरा तो बिज़ी बड़ा शेड्यूल है, मुझे तो अभी और भी लोगों की क्लोजिंग करनी है। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई यार आप एक दफ़ा और वीडियो देख के ना फिर मुझे मैसेज करो, अगर फिर भी कुछ समझ ना आया ना, फिर मैं आपको कॉल पे समझा दूँगा। तो अब देखो कि अगर कोई आपको कहता है कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो आप उसको फिर अपनी तरफ से बताओ। आप उसको वो चीज़ें बताओ जो आपको फोर्सेज की अच्छी लगती हैं। अगर आपको फोर्सेज में ये अच्छा लगता है ना कि मुझे यहाँ से ना मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब सीनियर की तरफ से नॉन वर्किंग आती है ना, जब हमारा सीनियर काम करता है और सीनियर की तरफ से हमें नॉन वर्किंग आती है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको दिल से ये चीज़ अच्छी लगती है, जो जेनुइनली बिल्कुल दिल से, ऊपर-ऊपर की बात नहीं है, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि, तो फिर आप उसको बताओ कि यार आपने ये नहीं देखा कि यहाँ हमें सीनियर की तरफ से प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप उसको, आपको ये अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर हमारा बिज़नेस ब्लॉकचेन पे है, यहाँ कोई स्कैम नहीं हो सकता, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है ना, आप उसको ये बताओ कि यार आपने ये नहीं देखा कि यहाँ हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन करता है। मतलब कि यहाँ कोई हमारा मालिक नहीं है, हम अपने बिज़नेस के खुद मालिक हैं। तो आप उसको ये बात खुद ही बता दो कि भाई आपने ये चीज़ नहीं देखी थी बीच में, वो कहेगा ना। और ये नहीं है कि टॉन्टिंग वे में नहीं आपने बोलना, आप उसको बिल्कुल एज अ फ्रेंडली बोलो कि भाई आपने ये वाली चीज़ नहीं देखी थी, क्योंकि यार जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी ना, तो ये चीज़ बड़ी लोगों को पसंद आती है, मुझे खुद भी ये चीज़ बड़ी पसंद है कि हमारे बिज़नेस में कोई मालिक नहीं है हमारा, इसलिए यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। तो कहेगा हाँ भाई ये तो मैंने देखा था। हर इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिन्होंने जो चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं, समझी होती है, वो आपको एक्सप्रेस कर देते हैं। कुछ लोगों को अपनी बात को एक्सप्रेस करना या बताना नहीं आता, तो आप उनको एक हिंट दे दो, उनको एक सही डायरेक्शन दे दो, उनको एक सही डायरेक्शन दो। अब देखो कि अगर हमें सीधे हाथ जाना है, या समझो कि हम एक सीधे रास्ते चल रहे हैं, आगे 2 रास्ते आ रहे हैं, एक सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, एक उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है। अगर हमारे पास ना मतलब कि हमारे पास 2 रास्ते, या समझ लो कि अगर हम किसी को ये बोलें कि भाई आप ना प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, हम उनको बोलेंगे कि भाई आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या बुरी लगी, मतलब कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी या नहीं थी, अच्छी थी या नहीं थी। तो अगले इंसान के पास 2 ऑप्शन होंगे, वो कहेगा या तो अच्छी थी, वो कहेगा या तो बुरी थी। तो हमें किसी को बुरी तरफ लेके जाना ही नहीं है। अगर किसी को कुछ ना भी समझ आए, तो उसको आप अपनी तरफ से बता दो जो आपको अच्छा लगता है अपने बिज़नेस के लिए। आप उसको वो बात बताओ कि भाई आपने प्रेजेंटेशन में ये नहीं देखा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको सब लोगों को बोल सकता हूँ कि आप सब में से किसी ने भी खुद भी प्रेजेंटेशन नहीं देखी होगी। तो जो प्रेजेंटेशन आप अगले इंसान को दिखा रहे हो, वो चीज़ एक दफ़ा खुद भी देख लो कि अगला इंसान को मैं क्या दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप उसकी क्लोजिंग करो, आपको पता तो होना कि उस बंदे ने क्या देखा होगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है। आपने, बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी ही नहीं होगी, तो जब तक आपको ही नहीं पता कि अगले इंसान को आप क्या दिखा रहे हो। और मुझे पता है लर्निंग्स लेना किसी इंसान को नहीं पसंद, किसी इंसान को सीखना नहीं पसंद, हर इंसान चाहता है पैसे कमाना। सीखना बहुत मुश्किल चीज़ है, या बहुत ही बोरिंग चीज़ है। ये चीज़ मुझे भी पता है, मैं भी आप सबकी ना तरफ से निकला हुआ हूँ। मैं भी एक टाइम ना स्ट्रगल करता था, मैं भी एक टाइम पे न्यू था। तो मुझे पता है कि जो सीखने वाली बात है ना, या कोई वीडियो देखने वाली जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इसको ही कहते हैं मेहनत। यही होती है मेहनत। आपने सुना होगा ना कि हमेशा मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है, मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। इसको ही बोलते हैं मेहनत। कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, फिर भी आप वही चीज़ कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बिज़नेस के लिए,
तब जाके ये मेहनत कहलाती है और आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप सब लोग वो प्रेजेंटेशन देख लेना जो आप अगले इंसान को दिखा रहे हो। अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन यूज़ करो तो आप खुद एक दफ़ा प्रेजेंटेशन देखो। अगर आप किसी और की प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हो तो आप वो प्रेजेंटेशन खुद भी एक दफ़ा देखो जब अगले इंसान को दिखा रहे हो, ताकि आपको भी तो पता हो कि जो अगला इंसान देख रहा है उसमें है क्या चीज़, वो क्या-क्या चीज़ें देखेगा और आपने उसको क्या बताना है कि इस प्रेजेंटेशन में अच्छी चीज़ क्या है या इस प्रेजेंटेशन में बुरी चीज़ क्या है। तो आपने लाज़मी एक दफ़ा प्रेजेंटेशन देख लेनी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ आप में से 10-15 लोग ऐसे भी होंगे जो प्रेजेंटेशन देखेंगे। और देख लेना, आप जब प्रेजेंटेशन देख लोगे और जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो ये कि हर इंसान से पूछो कि प्रेजेंटेशन में क्या समझ आई और उस प्रेजेंटेशन की खुद तैयारी कर लो और उसमें आप अगले बंदे पहले से ही ना अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि इस बंदे ने ये बातें की हैं, उसको कॉपी पे लिख लो। शुरुआत में आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपका ना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। तो आप एक दफ़ा किसी की बात सुनोगे तो आपके माइंड में रहेगी, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। अभी मैं किसी का वॉइस मैसेज सुनूँ तो मुझे उसी वक़्त याद हो जाता है कि मैंने इनकी प्रेज़ेंटेशन, इनकी क्लोजिंग कैसे करनी है। क्लोजिंग से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा उनका वॉइस सुनता हूँ, उसी वक़्त मेरे माइंड में सारी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं, मैं उनकी उस तरह क्लोजिंग कर देता हूँ। लेकिन आपको सब चीज़ें हो सकता है याद ना रहें, लेकिन कोशिश कर सकते हो आप कि आप भी एक दफ़ा उसकी वॉइस को सुन के जो उसने बताया आपको प्रेज़ेंटेशन के बारे में, उसके बाद उसकी क्लोजिंग आप करो और जो उसने बात बताई है उसको थोड़ा खूबसूरती के साथ बयान कर दो। थोड़ा और अपनी चीज़ें, अपनी कुछ बातें और ऐड करके अच्छी-सी बातें, तो आप उसको खूबसूरती के साथ बयान करो। जो भी आपने ट्रेनिंग्स में सीखा है, जो भी आप यहाँ मीटिंग्स में सीखते हो, उसको थोड़ा-सा खूबसूरती से बयान करो। उसके बाद आप उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप उनको ट्रस्ट वॉलेट की भी वैल्यू बताया करो। आप उनको बताया करो कि भाई ये जो ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट है ना, इसके अंदर ही आपका बिज़नेस चलेगा, इसके अंदर ही आपको अपने 2 स्टोर्स मिलेंगे, जो भी आप पैसे कमाओगे इसके अंदर ही आया करेंगे। आपने अभी इसके अंदर ही अपने $11 ख़रीदने हैं। अगर आपको ख़रीदने आते हैं तो आप खुद ख़रीद लो, नहीं ख़रीदने आते, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर दूँगा। तो आप बताओ भाई आप खुद ख़रीद लोगे या मैं आपकी मदद करूँ? आपने हमेशा ये नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो, आप उन्हें बोलो कि भाई आप खुद ख़रीद लोगे या मैं आपकी मदद करूं, आपको मेरी हेल्प चाहिए या आप खुद ही ख़रीद लोगे। तो इस तरह लफ्ज़ों की चुनाव करना, अच्छे लफ्ज़ अपने मुंह से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं लफ्ज़ों के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम ना कर सको। बात यह है कि लफ्ज़ मेरे कुछ और होते हैं और हो सकता है कि आप जब किसी से बात करो तो आपके लफ्ज़ कुछ और होते हों। तो इन चीज़ों पे अगर आप जिस दिन ध्यान देना शुरू कर दिया, मैं जितनी आपको डिटेल से बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने किसी को बताई होंगी। इतना वज़ाहत से मैंने आपको बताया है। और सेम आप देख लो, अगर एक किस्म से मैं आप सबको अपने हाथ ही काट के दे रहा हूँ ना, आपका जितना जो भी आपका सीनियर है, जो आपको सिखा रहा है, वो आपको हमेशा अपने हाथ ही काट के देता है। कि अगर हो सकता है जो इंसान लोगों ने मेरे पास आना है वही इंसान आपके पास भी आ जाएँ, तो जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू करना था वो आपके साथ काम शुरू करें। तो सीनियर हमेशा आपको अपने हाथ काट के देता है, जब आपको अपनी सारी बातें बताता है, मैंने वही कहाँ से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो आपको अपने सीनियर की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आप अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करोगे तो फिर कभी आप कामयाब भी नहीं होंगे। तो अगर सीनियर आपका वाक़ई में, आपको लगता है कि हमारा सीनियर वाक़ई हमारी लाइफ़ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है या वो वाक़ई हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, वो वाक़ई ही हमें कामयाब बनाने के पीछे इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको अपनी सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आप अपने सीनियर की इज़्ज़त करोगे तो आपको भी कामयाबी जल्दी ही मिलेगी। तो बाकी मेरे ख़्याल से आज के लिए सेशन इतना ही काफ़ी था। अभी हफ़्ते वाले दिन हम ऑफ़लाइन मार्केटिंग की बात करें